हेलो स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास की फिजिक्स का जो पहला लेसन है उसे सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम ये दूसरी वीडियो है, इसमें कुछ जो डेरिवेशंस हैं उन्हें हम समझाएंगे। तो एक ये है कि एक ए भुजा वाले वर्ग के कोनों पर एक समान आवेश प्लस क्यू रखा गया है। तो किसी एक कोने पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखो कि हमारा ए बी सी डी एक ये वर्ग है जिसकी बढ़ते भुजा वो ए है। ठीक है, तो अब एक बात देखो, जब हमारा ये समकोण त्रिभुज होता है कोई ऐसा, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो हमें ये भुजा निकालनी पड़ेगी। तो क्या आएगा यहाँ, ये आएगा इसका वर्ग और प्लस इसका वर्ग, वो भी यहाँ अंडर रूट में। तो 2a² यानी कि a√2। तो इसका जो विकर्ण है BD वो हो जाएगा हमारा a√2। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जब हमारा एक ये समबाहु त्रिभुज था तो इस दिशा में लगने वाला बल F1 है और ये कौन सा था, यहाँ F2 था। तो इसका जो परिणामी था ये हमारा F था। ठीक है, तो उसमें एक ये समबाहु त्रिभुज था जिसका ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री था। तो ये कोण जो था ये हो गया था हमारा 120 हो गया था। अब हमने इसका फॉर्मूला था हमारा परिणामी बल निकालने का कि F बराबर F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 इंटू कोस थीटा। तो ये डिपेंड करता है यहाँ कोस एंगल कितने का है। तो अब शुरू करते हैं। देखो हमारा यहाँ कि ए बी सी डी एक वर्ग होगा, इसकी प्रत्येक भुजा ए हो जाएगी, इसका जो विकर्ण है वो a√2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से कि सी से डी की तरफ को जो बल लग रहा है ना, ये वाला बल। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है ये हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। तो Q1 भी Q है और Q2 भी Q है। ठीक है, तो Q हो जाएगा यहाँ ए, और जो R है इनके बीच की दूरी है वो a है, तो ये हो जाएगा a² हो जाएगा। अब जो ये F2 है सेम यही हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ भी Q1 Q है, Q2 भी Q है और जो बीच की दूरी है वो भी a है। तो F1 और F2 दोनों Q²/a² हो जाएंगे। अब इसकी दिशा ये हो जाएगी, इसकी दिशा ये हो जाएगी। तो इसका जो परिणामी बल होगा वो हमने मान लिया F है इसका ना, परिणाम बल F। तो देखो कि F1 और F2 का जो परिणामी है बल F और F1 और F2 के बीच का जो कोण है यहाँ 90 डिग्री है। तो हमारा फॉर्मूला था कि F² बराबर F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 इंटू कोस थीटा, यानी कि कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये F1² प्लस F2² ये 0। ठीक है, तो जबकि F1 और F2 आपस में दोनों बराबर हैं तो हमने F2 को भी F1 लिख दिया, तो ये 2F1² हो जाएंगे। तो F हो जाएगा ये √2F1 हो जाएगा। अब एक बार देखो, बिंदु D पर ये बल लग रहा है F1, ये बल लग रहा है F2, लेकिन एक तीसरा बल है जो लगेगा BD वाला ना, B से D के लिए। तो इसका आवेश Q है, इसका भी आवेश Q है, लेकिन जो बीच की दूरी है वो a√2 है। ठीक है, तो यहाँ देखो F1 की वैल्यू तो आ जाएगी है 1/4 एप्सिलॉन डॉट ना। ठीक है, Q²/a² और ये √2 हो जाएगी। अब B और D के बीच जो बल है वो F3 हो जाएगा ना, इसके बीच का जो बल है वो F3 हो जाएगा। देखो वो F1 अलग है कि जब ये F जो हमारा क्या था, F1 और F2 का जो परिणामी था वो F था, लेकिन अब B से D की तरफ
जो लगने वाला बल है वो F3 है। तो ये भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 यानी Q स्क्वायर हो जाएगा, और जो बीच की दूरी है वो a√2 हो जाएगी। तो इसका स्क्वायर a आ जाएगा, यहाँ a स्क्वायर, ये 2, ये हो गया F3। अब देखो जो हमारा इसका परिणामी था इन दोनों का वो भी F था, इसकी दिशा भी यहाँ F3 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे इनका जो परिणामी होगा ना हमारा F डैश, ठीक है, वो होगा F3 प्लस F। तो F डैश का मतलब यहाँ F नेट कह दो, यानी कि परिणामी बल, नेट बल। तो F3 ये जो जोड़ दिया हमने, और F जो ऊपर आया था ना ये वाला। तो अब इसमें से हमने यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट कॉमन निकाल लिया, और ये Q स्क्वायर बटे a स्क्वायर। तो यहाँ बचा 1/2 और यहाँ √2, इसका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम पहले इसी के बेस पर एक डेरिवेशन और है, वो है वहाँ इस वर्ग के केंद्र पर लगने वाला परिणामी बल है। तो ये था कि A भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक पर +Q आवेश मुक्त रूप से रखा गया है। तो वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखें कि पूरा निकाय संतुलन में रह जाए। यहाँ जो पहले थी उसमें यहाँ किसी भी कोने पर लगने वाला जो बल था वो ज्ञात करा था, परिणामी बल। इस बार यहाँ हमें ज्ञात करना है कि जो केंद्र है ना उस पर हम कितना ये आवेश रखें। तो अब एक बार देखो कि हमारा ये एक वर्ग है, ठीक है, और केंद्र पर Q आवेश है और प्रत्येक कोने पर हमारा +Q आवेश है। अब हमारा बल यहाँ से इधर को लगेगा इस बिंदु पर, उसका जो बल है दिशा ये F1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ से जो दिशा है वो F2 हो जाएगी, ठीक है, और Q से लेकर इधर को जाएगा वो F3 हो जाएगा। तो हमारा जो ये F1 है और ये इधर को F2 है, दोनों बराबर आएंगे क्योंकि जो आवेश है वो भी बराबर है और जो बीच की दूरी है वो भी बराबर है, ठीक है। तो माना वर्ग के केंद्र पर आवेश +Q है और प्रत्येक कोने पर स्थित आवेश पर बल, इस पर F1 होगा, इस पर F2 और F3, अन्य 3 आवेश जो प्रत्येक +Q के कारण तथा F4 आवेश Q के कारण वो कार्यरत है, ये कार्य कर रहा है। तो मैंने बताया था यहाँ F1 और F2 जो हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर बटे a स्क्वायर, और जो परिणाम होगा इनका F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, जैसे कि पीछे आया था वहाँ +2F1 इंटू F2 इंटू कोस थीटा, कोस 90 है तो कोस 90 की वैल्यू 0 आ गई थी, तो वहाँ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों की वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो ये जुड़कर हो जाएगा हमारा यहाँ कितना हमारा 2F1, ठीक है, स्क्वायर अंडर में, और ये 2 आ जाएगा, और जो F स्क्वायर है वो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब निकालना हमें F3, यानी कि इस बिंदु से जो लगने वाला जो बल है वो F3 है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 है ना, Q स्क्वायर बटे √2a। ये कैसा आया मैंने अभी बताया था, ये भुजा A है, ये भुजा A है, तो जो हमारा विकर्ण है ना तो वो a√2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो a√2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा यहाँ a स्क्वायर। अब F4 क्या है, इस +Q आवेश के कारण जो बल लग रहा है ना, तो होगा F4। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इस बार Q अलग है, ये बड़ा Q अलग है, केंद्र पर लगने वाला आवेश, बीच दूरी यहाँ a√2। अब देखो ये a√2 कैसा आ गया, जब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो थी a√2 है ना, लेकिन अब केंद्र से निकालनी है, यहाँ से यहाँ दूरी वो क्या आएगी, इसका जो आधा कर देंगे ना तो रूट नीचे आ जाएगा, यानी कि a√2 आ जाएगी,
तो ये दूरी a√2 आ जाएगी। इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 2 पहुंच जाएगा यहाँ ऊपर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये संतुलन कब होगा? जब हमारा जो ये F3 आया, यहाँ से यहाँ तक का लगने वाला बल, और ये F1 और F2 का जो परिणाम बल वो हो गया, ठीक है, F और ये F4, इनका परिणामी क्या होगा? वो 0 होगा। तो हमने यहाँ F3 की वैल्यू रख दी, यहाँ ये आई थी, और ये F4 की रख दी हमने, ये वाली, और ये F आया था ना ऊपर वाला ना, ये वाला, ठीक है। तो हमने इन तीनों को जोड़ दिया, ये 0 दिखा दिया। अब यहाँ इसमें से हमने कॉमन ले लिया 1/4πε0 और q² बटे a², केवल q लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ q है ना। तो 1 q बचा बटे 2, यहाँ 2 q बचे और यहाँ √2 q बचा, बराबर 0 हो गया। तो ये तो पहुंच जाएगा अलग, 0 पहुंच गया तो ना। अब ये बचा है ना q बटे 2, ठीक है, √2 q प्लस 2q 0। हमें वैल्यू निकालनी यहाँ किसकी? यहाँ q की है ना। तो 2q बराबर ये इधर आकर यहाँ माइनस हो जाएंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो q बराबर ये इनका ले लिया हमने एलसीएम 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2√2 और ये दिशा यहाँ माइनस हो गई। तो ये हमारा केंद्र पर जो लगने वाला आवेश है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये भी तुम्हें आसानी से समझ में अब आ गया होगा। अब हमारे यहाँ एक ये तीसरी ओर है यहाँ कि L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर +q आवेश रखा है। तो त्रिभुज के परिकेंद्र पर यहाँ पर स्थित आवेश q पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। जो इससे जो पहले वाली थी, सबसे पहली वाली, वो क्या था? वो कोने पर था ना, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ केंद्र पर है। अब बताओ, जब ABC क्या है? ये क्या हमारा है? समबाहु त्रिभुज है। जब हम इस पर यहाँ लंब डाल देंगे ना तो ये हो जाएगा कोण 90 हो जाएगा, और ये पूरा कोण 60 होता है, ये पूरा 60 होता है, ये पूरा 60 डिग्री होता है। तो ये जो कोण है बीच वाला, अगर हम B को O से मिला देंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो अब देखो ये बन गया हमारा त्रिभुज OBD। तो इसमें ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो जब हमें ये निकालना है, ये OB है ना, तो हम लेंगे यहाँ आधार बटे कर्ण। तो उसके लिए लगाएंगे हम कोस। तो समकोण त्रिभुज OBD में कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार BD और ये कर्ण BO हो गया। कोस 30 की वैल्यू √3/2, और जो BD है देखो ये वाली पूरी तो हमारी कितनी थी? L थी, अब ये L/2 हो गई है, और ये BO, ठीक है। तो 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो BO निकालेंगे तो L/√3 आ जाएगा। अब ऐसे ही जो हमारा ये AO आ जाएगा और यहाँ से CO आ जाएगा। केवल हम एक निकाल देंगे और बाकी ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो इस B से O पर लगने वाला जो बल है, परिणामी बल, वो F1 हो गया, और C से O पर जो लगने वाला बल है वो F2 हो गया, और A से जो O पर लगने वाला बल है वो F3 हो गया, ठीक है। और ये तीनों कैसे आएंगे? आपस में बराबर आएंगे, ठीक है। तो F1 बराबर F2 बराबर F3। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ? 1/4π है ना एप्सिलॉन डॉट Q1 × Q2। तो जैसे ये निकाला हमने यहाँ, ये Q है और ये बड़ा Q है ना, तो Q × स्मॉल q है ना बटे भुजा, इनकी दूरी OB या BO कह दो, कितनी आई हमारे यहाँ? L/√3। इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 पहुंच जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है। तो 3Q बटे 4πε और L²। अब एक बार देखो कि जो F1 है और जो F2 है, इसका जो परिणाम है वो क्या हो रहा है? ये F आ गया ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है परिणामी का? कि F1² प्लस F2² प्लस
2f1 इंटू f2 इंटू कोस थीटा। तो कोस थीटा यहाँ 120 है, इसकी वैल्यू -1/2 होती है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और जब हमारा f2 और f1 आपस में बराबर हैं तो क्या कर दिया हमने, f2 को भी f1 लिख दिया और f2 को भी यहाँ f1 लिख दिया। तो f1 इंटू f1 इसका हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा यहाँ f1 स्क्वायर। तो f बराबर f1 आ जाएगा। और f1 क्या था हमारे यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट इंटू 3q स्मॉल q है बटे l स्क्वायर। हमने देखा था कि f1 f2 f3 तीनों इक्वल थे ना। अब जो हमारा नेट बल आएगा, इनके कुल परिणामी बल कह दो, ये कैसा आएगा हमारा। तो देखो f3 में से यहाँ देखो a से लेकर इधर को कौन सा था, f3 था, और लेकिन केंद्र से ऊपर की तरफ कौन सा लगा, f1 लगा ना। तो परिणामी बल जो हुआ यहाँ, ये क्या हुआ, ये f डैश, ये होगा f3 माइनस f। ठीक है, इसका जो इन दोनों का परिणामी तो f आया, और ये दिशा कौन सी थी यहाँ, f3 थी। तो हम f3 में से जो f आया ना, इसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका जो परिणामी बल है वो 0 आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं समझता हूँ ये तीनों हैं ये तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गई।